किरण जानी, रचना वैद्य, दो मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग रहे हैं। उन दोनों से जरा करते हैं बातचीत। किरण सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रचना मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रचना मैम आपसे कर रहा हूँ शुरू। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, जो हमने डाटा रखा है उसमें अगर कहीं भी कोई गलती है उसको भी ठीक कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल एडवाइस भी हमें दीजिए, साथ ही अपने शेयर्स भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। जहां तक निफ्टी के ऊपर मेरी व्यू की बात है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी फ्यूचर्स अभी 27,800 के करीब है। यहाँ पे अगर सपोर्ट थोड़ा सा भी इमर्ज होता है यहाँ तो 24,630 के आसपास होता है, उससे पहले नहीं होता। तो यहाँ से मेरे हिसाब से वीकनेस और बनी रहनी चाहिए। मार्केट बेसिकली सेल ऑन रैली हो तो गया ही है बहुत टाइम से, और 25,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 25,000 के नीचे जब तक हम रहेंगे तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी। सपोर्ट आएगा 24,630 के करीब। और बैंक निफ्टी में जहां तक बात है, तो यहाँ पे कंपेयर टू निफ्टी दिस इज लुकिंग बेटर, वन शेड बेटर कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे अगर 51,900 अगर होल्ड कर जाता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट से रैली इंट्राडे डिप से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 51,900 इज अ गुड लेवल टू बाय। वहां तक अगर हम गए तो वहां से एक रैली बनेगी जो इसको 52,400 की तरफ लेके जाएगी, और 500 की तरफ भी जाते हुए हम देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सिस बैंक भी सपोर्ट कर सकता है। और मेरे जहां तक आज के वो भी बोल दूं कॉल्स भी। जी मैम, अपने कॉल्स भी बता दीजिए आप प्लीज़। जी, मेरे जो कॉल्स की बात है, मेरी तरफ से 2 कॉल्स रहेंगे, दोनों सेल साइड पे है। एक है अपोलो हॉस्पिटल जिसके फ्यूचर्स को हम सेल करेंगे, दूसरा है एलटीआईएम जिसके फ्यूचर्स को हम सेल करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल के लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 7050 पे फ्यूचर्स पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और डाउन साइड पे हमारे 2 टारगेट्स रहेंगे 6900 एंड 6850। और एलटीआईएम में भी कल बहुत वीकनेस थी, लास्ट आवर में तो बहुत ही थी, और परसिस्टेंस वगैरह में भी थी। आज उनका तो रिजल्ट भी है। यहाँ पे मुझे आईटी के मिड कैप आईटी के नामों में मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी गिरावट और कंटिन्यू होगी। एलटीआईएम में सेल के लिए टारगेट एसएल होगा हमारा 6050 पे एसएल लगाएंगे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 5800। 5800 का आपका टारगेट है, 6050 का एलटीआई का स्टॉप लॉस है। डालना स्क्रीन पर जरा। एलटीआई का स्टॉप लॉस, एलटीआई माइंट्री का स्टॉप लॉस है 6050, 5800 टारगेट। सेल है, टाइटन क्यों लिखा ऊपर, एलटीआई माइंट्री लिखिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपोलो हॉस्पिटल, इसका जो एसएल है 7050 है और इसका टारगेट है 6900, 6850। बहुत ही क्रूशली, बहुत ही आराम से आप ट्रेड कीजिए इन दोनों लेवल्स को देखते हुए। रिग्रेसली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। इसमें मैम ने 2 पॉइंट आपको और भी बताए हैं। अभी जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता रहे थे कि 51,900 के आसपास बैंक निफ्टी में एक्सपेरिमेंटल ट्रेड लिया जा सकता है। पुल बैक की रैली 52,400 500 तक आ सकती है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने भी आपको विद द हेल्प ऑफ अ डाटा ये बात बताई भी थी। तो आप छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट इंडेक्स पे करो, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने के लिए रचना मैम की तरफ से ये 2 शेयर आपके पास है, और दोनों सेल हैं। बड़ी हैरानी की बात है, दोनों सेल हैं, और इसमें एलटीआई भी है और अपोलो हॉस्पिटल्स भी है, और दोनों ही निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स वाले में से सेक्टर से ढूंढ के रखे गए हैं। पहला फार्मा, जो कि सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव हो सकता है, हॉस्पिटल एंड फार्मा, एंड सेकंड इज आईटी। किरण सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स है वहां पे एक बार के लिए बाय पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हमें एक पुल बैक ट्रेड मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट हमारा पहला ट्रेड रहेगा। एशियन पेंट का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियर कट वहां पे एक डाउनफॉल कंप्लीट हुआ लग रहा है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सस्टेन हो रहा है। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 3000 के आसपास का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जब दिया था उसके बाद 3400 तक की एक रैली आई थी। तो कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। कल हमने देखा कि मार्केट में जहां इतना खराब मूव है, तो एक डाउनफॉल था या तो वोलेटिलिटी, उसमें ये स्टॉक ने अपनी गेन को संभाले हुए था। कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से भी रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी देखा जा सकता है एशियन पेंट को। तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, 3040 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर में 3100 तक के टारगेट आपको 1 या 2 दिन में आ सकते हैं, एंड 3024 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो एशियन पेंट हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो केमिकल सेक्टर में से है। हम देख रहे हैं कि लगातार केमिकल सेक्टर में से एक अच्छा खासा
नीचे के लेवल से अप मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट काफी सारे शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी है। तो ऐसा ही एक स्टॉक हम लेके आए, वो है गुजरात फ्लोरोकेम। अगर गुजरात फ्लोरोकेम है तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल के नाम से ये स्टॉक है। तो आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें कल के सत्र में देखने को मिला है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है इस प्रकार के मार्केट के अंदर। 4800 के आसपास की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे भी आप एक दो दिन के नजरिए से लॉन्ग करके जा सकते हो। 4900 तक के हमारे टारगेट है एंड 4770 एज अ हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो गुजरात फ्लोरोकेम एंड एशियन पेंट हमारे दो बाई कॉल रहेंगे। किरण जी की तरफ से 2 बाय कॉल हैं और रचना जी की तरफ से 2 सेल कॉल हैं। बता देते हैं आपको, एशियन पेंट्स हैं, टारगेट 3100 रुपए का, स्टॉप लॉस 3024 रुपए का। और दूसरा जो शेयर है गुजरात फ्लोरो का है, टारगेट 4900 रुपए का और स्टॉप लॉस 4770 रुपए का। जो रचना जी की जो रिकमेंडेशन है वो अपोलो हॉस्पिटल को बेचने की है, उसमें शॉर्ट करने की सलाह है 6900 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो टारगेट होगा 6850 रुपए का, स्टॉप लॉस 7050 का। और एलटीआई माइंट्री को भी बेचने की सलाह है, टारगेट होगा 5800 रुपए का। तो 2 बाय की 2 सेल की, जिस साइड पे आपका कन्विक्शन बैठता हो वो आप ट्रेड ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो और मेहमान भी दिख रहे हैं, पंकज पांडे, काफ़ी दिनों बाद मेरे को स्क्रीन पे दिखे। पंकज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। और आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं, एक्चुअली अर्निंग्स चल रही हैं और आप अर्निंग्स के तो मास्टर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स आपके पढ़ता हूँ और कई तरह की आप अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं अर्निंग्स को लेकर। तो ज़रा मेरे को ये बताइए, अभी तक की अर्निंग्स में आप उसको कितना रैंक, कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10, जितने भी नंबर्स अब तक आपने देखे हैं बड़ी कंपनीज़ के। दूसरा, किस अर्निंग पे ज़्यादा ट्रस्ट है और किस पे थोड़ा ज़्यादा डाउट है? गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक ये क्वार्टर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से वीक ही रहने वाला है, बिकॉज अगर आप निफ्टी की अर्निंग्स मोटा मोटा देखेंगे करीब 1,40,000 करोड़ की निफ्टी की अर्निंग्स आती है एंड जिसमें ऑयल एंड गैस करीब 40,000 करोड़ के आसपास में आता है। अगर आप जैसे एमआरपीएल के नतीजे देखें, उनके जो जीआरएम से लास्ट ईयर $16-17 पर बैरल थे, तो अभी हाफ बैरल रह गए। एंड सिमिलरली अगर आप सीमेंट प्राइसेस देखें तो एक साल लो पे है। सिमिलरली अगर आप इवन स्टील प्राइसेस भी देखें तो करीब 3 साल के लो पे है। तो जो भी कमोडिटी लेड डिक्लाइन है, वो सॉफ्टनेस है अर्निंग्स में, वो क्लियरली इस क्वार्टर में दिख रहा है, चाहे वो अल्ट्राटेक के नंबर्स हों, चाहे वो दालमिया भारत के नंबर हों, या जितनी भी कंपनीज के नंबर्स अभी तक आए हैं। मेरे हिसाब से इसको बहुत ही हार्ड वायरिंग नहीं करना चाहिए कि ये नंबर्स ऐसे ही रहने वाले हैं, बिकॉज सेकेंड हाफ में काफी सारी चीजें सुधरेंगी। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट में ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो इस क्वार्टर में करीब 6% की प्राइस डिक्लाइन थी, वो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी थमेगी। प्लस ओवरऑल जो एक सेंस लग रहा है कि जो चाइना से रिलेटेड वीकनेस थी, अगर चाइनीज मार्केट सुधरता है तो कुछ ना कुछ ये सब अर्निंग्स भी आगे जाके सुधरेंगी। आईटी के रिजल्ट्स लार्जली सॉफ्ट ही थे एंड एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज जब तक आपके यूएस में इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ऊंचे मतलब उठने के चांसेस उसके थोड़े कम है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स ओके हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। सेकंड हाफ इज व्हाट वन शुड वॉच आउट फॉर। जैसे कि अभी बजाज का एक कमेंट आया कि ओवरऑल फेस्टिव सीजन सेल वो अभी भी डबल डिजिट देखते हैं। आई थिंक उन्होंने एक टाइम तो डरा ही दिया था करीब 3 से 5% का ग्रोथ का बात करें। इन पे और दिख रहे हैं तेजस जी, जरा अपने शेयर्स बता दीजिए आज मॉर्निंग के, फिर हम कुछ और ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट की ओपनिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो पहला ट्रेडिंग पिक है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है। जैसे कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी टाइम रिकमेंड किया था और स्टॉक ने रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है। तो आज का मेरा जो दूसरा जो पहला ट्रेडिंग पिक है वो पीएसयू बैंक का में से है कैनरा बैंक लिमिटेड। स्टॉक ने करीबन 100 के करीबन एक डबल बॉटम बनाया है और परसों के सेशन में अगर देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इंडिकेटर जो है आरएसआई का वो काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। ये सब जो संकेत दिखा रहा है कि स्टॉक यहाँ पे बॉटम आउट होने की प्रक्रिया में है। तो कैनरा बैंक का शेयर हम 99 के स्टॉप लॉस से करंट भाव पे रिकमेंड कर रहे हैं। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 107 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 110 का।
और दूसरा जो ट्रेडिंग पिक है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी का जो शेयर था उसने अपना जो करेक्शन है वो खत्म कर दिया है रिसेंटली, और स्टॉक अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में ये स्टॉक ने भी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। तो एनटीपीसी का शेयर करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 409 का, पहला लक्ष्य रहेगा 440 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 455 का।